अजय की धड़कनें बेकाबू थीं। उसके सामने खड़ी औरत की खाली आंखें उसे घूर रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा के आर पार देख रही हो। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। कौन हो तुम? अजय ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। अजय के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी एक कार का हॉर्न बजा और अचानक उस औरत का शरीर झटके से हवा में विलीन हो गया। अजय घबराकर पीछे हटा। सड़क पर एक पुरानी एम्बेसडर कार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कार की हेडलाइट्स तेज थीं, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। अजय को अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज से ज्यादा डरे, उस रहस्यमयी औरत से या इस बिना ड्राइवर की कार से। अचानक कार अजय के ठीक सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक धीमी आवाज आई, बैठ जाओ। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बाइक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कार के अंदर से एक ठंडी हवा निकली और उसके चेहरे से टकराई। अब उसे लगने लगा कि वह इस जगह से जिंदा नहीं बच पाएगा। और फिर उसने देखा, कार के रियर व्यू मिरर में वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसका चेहरा पहले से भी डरावना लग रहा था। अजय ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को जमीन से हटाया और बाइक की ओर दौड़ा। उसने झट से बाइक स्टार्ट की और पागलों की तरह स्पीड बढ़ा दी। पीछे से वह सरसराती आवाज फिर आई, तू बच नहीं सकता। अजय ने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने बस बाइक की स्पीड और तेज कर दी, जब तक कि वह जंगल के उस हिस्से से बाहर नहीं आ गया। जब वह आखिरकार अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, तो उसने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक की हेडलाइट बंद की और अपने अपार्टमेंट की ओर देखा, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सोसाइटी के गेट के पास एक अंधेरे कोने में वही औरत खड़ी थी।